राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आगे की कथा। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महत्व में भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म तैयार मनुष्य भी वहां पर स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वह विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें। यह तीर्थ कहा गया है। वह तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर स्थिर पूर्वक वहां 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की स्थिति तत्काल ही हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपा बद्री तीर्थ में इन्हें प्रणाम और उन सनातन भगवान की स्तुति की। भगवान श्री और गिर्व अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान हे ग्रीव दर्वपूर्ण दृष्टि से सबोर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था और नेत्र में कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बलों से टकराकर मेघाओं की घंटा भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। वे अपने अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों को प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए हैं। उनके नेत्र में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की स्तुति की, तब वे शीघ्र वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। जिनके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापात को मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग यह स्नान और व्रत किया करते हैं, वे ब्रह्मलोक को भी लांग कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब महादेव जी कहने लगे कि बस बद्रिकाश्रय तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों को समझने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से वो श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांडा देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। वे बड़े ब्रह्म भक्त, सत्य प्रतिजा और यज्ञ निष्ठा तथा धर्माम थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान स्वरूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम और रामणी प्रदेश पर्वतों की गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाला एक मुनि गुफा के भीतर निवास कर रहे थे। राजा ने उन्हें देखा तो देखते ही व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने
पति के पास बैठे हुए पतिव्रता मुनि पत्नी को मार डालना, माता और पिता दोनों को मारा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुखी से पीड़ित होकर कतार भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हताहत, हा माता, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगा? हाय तात, आप तो परलोक गामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को ही मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्रयाण थे, सदा तपस्या में ही लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी ने हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दाम्पत्य का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचार वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले मुनि भी इतना कोलाहल सुनकर, उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकाग्रित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उस कतार बालक को धीरज बांध लगे। मुनि कहने लगे, बेटा, धनी दरिद्र मूर्ख पंडित मोटे अथवा पतले सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में या गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। वत्स गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुके वाले बालक, जवान और बड़े बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी सबको समान समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। महामते, दिव्य पुत्र, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शत्रु और वर्ण शंकर सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादिता ब्रह्म है, उनका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह नौ द्वारा वाला शरीर मालमूत्र के भांड से पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुलों के समान ये क्षण भंगुर है और इसमें कीड़े का ढेर अथवा कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, दोह, मोह और मर्स का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। इसलिए तुम अपने माता और पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रबंध कर्ण का श्रेय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाले प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारी माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे उसकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और इनकी संगति होती तो तुम भी तो इन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वो मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मारकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुंच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारा और उनका समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इतनी धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्रचित होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के अज्ञात से मरे हैं, इसलिए उस देह को शांति के लिए उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदान राम सेतु में स्थापित करो और सपिंड कारण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनकी दो मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसे कहने पर शकल पुत्र जंगल में माता पिता के सब अत्यश्रेष्ठ संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन उसकी अस्थियां लेकर वह हालस्य क्षेत्र में गया। हालस्य क्षेत्र में रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वह उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि कार्य भी संपन्न किए।
वर्ष भर निवास करने के बाद वह एक दिन जंगल मुनि की रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्म वाले तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों को मकर कीर्ति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुंभी मणि उनके वृक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जगला मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुखी पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत के सभी ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सभी मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जगला को अथयेष्ट संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उन समय बड़ा भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडा नरेश, तूने क्रूरता वश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसलिए तू जलती हुई अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरे की भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसे कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्मा ऐसे ही हो, मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरे यह पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांडा नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिव गुणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या का कर डाली है, जो महानर्क प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनि की आज्ञा से अपने शरीर का त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि का प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचित को शीघ्र ही राजा सिंहासन पर बैठा देना। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और कहने लगे, हे पांडन, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्री की तरह पालते हैं। हम आपको बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में कैसे जाएंगे? हम वह कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडे नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापात की राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही लकड़ियां लेकर आ गए। राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित होकर मुनियों के समीप उन अग्नि में परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्यपूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों ने सुनते सुनते एक आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। महामते, तुम्हारी ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंध मदन पर्वत पर महाप्रदकों का नाश करने वाले परम पुण्यमास राम सेतु श्री रामचंद्र जी के द्वार स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगुर और कपूर द्वारा की श्री रामलिंग की पूजा करो। 2 बार गाय का घी से भगवान का अभिषेक करवाओ। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और 1 द्रोण शहद से उन शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर का भगवान को निवेद लगाओ। रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में अब तनिक भी देर मत करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे कि महाराजा, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित में इस देह को त्याग देने का सलाह दी थी। मुनीश्वर
कि ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगी सेना को नगर में भेज दिया और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महिष को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गतमंदन पर्वत पर चले गए और वहां शुद्ध दायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध तथा इंद्रियां समूह को अपने वश में रखा करते। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 भर धन भेंट करते हुए उन्हें नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाए। हर दिन धनुष कोटि से भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान किया। आकाशवाणी ने जैसे बताया था उसके अनुसार सब पूजन किए। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्टचित होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप काल कोटि विष का भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिधे, आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी स्त्री हत्या रूपणी पाप से छुटकार दिलाइए। गंगाधर, हे रामन नाथ, हे त्रिलोचन प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना लीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन, और उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयंकर ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभ ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांडव नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर को स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें देह लगा था वह अब निकल गया। तुम अब शुद्ध हो गए हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सुजन्य मोक्ष की प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उनके महापदकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतिक हो गया हूँ। इसमें मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा की कृतित हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह सारा वृत्तांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह सारा विस्तार बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषेक किया। इसके बाद अंतकाल अपने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सजुन्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राजा भोलेनाथ आज के प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का अध्याय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।